नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लगातार मॉडल पेपर लेकर आते हैं आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों ये भी हमारा जो मॉडल पेपर होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, हर एक प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हर एक प्रश्न इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। ठीक है, करंट अफेयर, जीके, साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि अक्सर आप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों करंट अफेयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, उनको भी इस मॉडल पेपर में शामिल किया है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन 100% 100% पूर्ण विद्युतीकृत हो गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि हाल ही में वो कौन सा रेलवे जोन है जो 100% पूर्ण विद्युतीकृत हो गया है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम मध्य रेलवे जो है दोस्तों, ये ऐसा रेलवे जोन है जो 100% 100% पूर्ण विद्युतीकृत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैगस्थनीज किसका राजदूत था। ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है, आपको पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा मैगस्थनीज जो था दोस्तों वो सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था दोस्तों, सेल्यूकस का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस। ठीक है, चलिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। दोस्तों साइंस के अंतर्गत लगातार पूछे जाने वाला मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि पानी के अंदर हवा के एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है, किस लेंस की भांति बर्ताव करता है। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है या बर्ताव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर का जो हवा का जो बुलबुला होता है दोस्तों वो अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसे चुना गया है वो है इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, विराट कोहली का नाम याद रखना है, ये भी क्वेश्चन श्योर है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये। ठीक है ना, याद रखना है आपको, भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, आपको बताना, जो दिए गए चार ऑप्शन है, जो मुंडा जनजाति होती है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है दिए गए ऑप्शंस में। ठीक है ना, तो दोस्तों याद रखना है आपको, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर में निवास करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रख के जाइएगा इन प्रश्नों को, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना, किसने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE वेब पोर्टल का माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, किसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE वेब पोर्टल का माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, रमेश पोखरियाल, नाम याद रहेगा आपको। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। ठीक है, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है दोस्तों कहाँ बिताया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, श्रवण बेलगोला में बिताया था अपना अंतिम समय। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है ना, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, मनोहर पर्रिकर
ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको नाम पता होना चाहिए। नितिन गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नितिन गोखले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके लवण के कारण दिखाई देता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर जो होता है, वो किसके लवण के कारण दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा बेरियम। ऑप्शन नंबर ए, अगर हरा रंग पूछा जाए तो बेरियम की उपस्थिति के कारण या बेरियम के लवण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आतिशबाजी में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कूप सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है? ठीक है, आपको बताना है कि कूप सिंचाई के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त होता है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा प्रदेश जो है वो कूप सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं ये क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा प्रदेश। विषुवतीय वर्षा प्रचुर वन को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, विषुवतीय वर्षा प्रचुर वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सेलवास। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सेलवास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सेलवास। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीआरडीओ लैब ने हाल ही में सेना की आवश्यकताओं के लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। इस प्रकार के विकसित जैकेट का वजन कितना है? ठीक है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि डीआरडीओ, ठीक है, लैब ने हाल ही में सेना की आवश्यकताओं के लिए जो हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए दोस्तों, इस प्रकार के विकसित जो जैकेट है, ठीक है, इनका अगर आपको वजन पूछा जाए तो याद रखिएगा 9 kg, 9 किलोग्राम इनका वजन है इन जैकेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 9 किलोग्राम। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपोहा क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा जो अपोहा क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, नदी घाटी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नदी घाटी। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, कलिंग रत्न सम्मान किसने प्राप्त किया है 2021 में? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिचंद ने। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन ने जीता है 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि अम्ल वर्षा किनके कारण होती है, तो याद रखिए दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं? ठीक है, आपको बताना है, यायावर चरवाहे जो दोस्तों याकूत, ये कहाँ के हैं? गोबी, सहारा, टुंड्रा या कलहारी? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, टुंड्रा। ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार संभाला गया है किसके द्वारा? याद रखिएगा, मुखमीत एस भाटिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मुखमीत एस भाटिया के द्वारा संभाला गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, आणविक संचालन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है दोस्तों, वो संवहन कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, संवहन। याद रहेगा आपको, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है दोस्तों, वो संवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? ठीक है, आपको बताना है, शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा?
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। टक लामाकन मरुस्थल, ठीक है, टक लामाकन मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण पूछा गया, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र को जनता के लिए एवं जनता का द्वारा शासन किसने कहा? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये, ठीक है, याद रखना है आपको। प्रजातंत्र को जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो इन चारों में जो सबसे अच्छा चालक है वो है पारा, ठीक है, मरकरी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है दिए गए ऑप्शन में से। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती, ठीक है, 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर एक आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण अगर 60 डिग्री का कोण बना रही है तो जो परावर्तित किरण होगी दोस्तों वो भी 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण का मान, परावर्तन के नियम के अनुसार दोस्तों आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? आपको बताना है कि जो जातक है वो किस धर्म के ग्रंथ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, याद रख गया। जातक जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बौद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है जो कॉफ़ी होती है उसमें प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैफीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कॉफ़ी में जो प्राकृतिक रूप से कैफीन पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये, ठीक है ना। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, ठीक है, आपको बताना है कि जो तेज हवा वाली रात्रि होती है इनमें ओस नहीं बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तेज हवा वाली रात्रि होती है तो उसमें उसमें वाष्पीकरण की जो दर है वो तेज होती है, जिसके कारण ओस नहीं बनती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। एंडीज पर्वतमाला जो है वो पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, एंडीज पर्वत। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ठीक है, आपको अक्सर पूछा जाता है दोस्तों प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो याद रखिएगा जो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, और अगर ध्वनि तरंग पूछा जाता है तो वो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछा गया प्रकाश तरंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या दोनों के समान नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है ना वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। आगे बढ़ते हैं। हैंसोंग ने किसे शिलादित्य कहा था? ठीक है, आपको बताना है हैंसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है। जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन, ठीक है, राजा हर्षवर्धन को हैंसोंग ने शिलादित्य कहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हर्षवर्धन। पेस मेकर का कार्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है साइंस के अंतर्गत कि पेस मेकर का कार्य क्या होता है। दोस्तों सभी को पता है पेस मेकर का जो कार्य होता है वो दिल की धड़कन का नियमन करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दिल की धड़कन का नियमन करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, आपको बताना दोस्तों भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका जो आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुज आचार्य, ठीक है। रामानुज आचार्य ही भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के मॉडल पेपर के सम्मिलित मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।